नमस्कार, मैं रमेश कुमार मिश्रा, ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रम है। हम ये बताने वाले हैं कि यह जन्म के समय सूर्य आपके लग्न में है तो उस जातक का जीवन कैसा होगा। यदि लग्न के अतिरिक्त दूसरे भाव में है, तीसरे भाव में है, चौथे भाव में है, इस तरीके से 12 भावों में कहीं जहाँ पर है उस हिसाब से उस जातक का भविष्य कैसा होगा। इससे आप अपने स्वयं कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं और सूर्य का जन्म के समय जिस लग्न में होना है वो बहुत कुछ तय करता है। आप जानते हैं कि 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं, तो उन्हीं 12 राशियों में 9 ग्रहों का स्थान किसी न किसी राशि में रहता है और उसी के प्रभाव के अनुसार मनुष्य के जीवन पर ज्योतिषी गणना से आकलन किया जाता है। वैसे ज्योतिषी गणना ये मनुष्य की बनाई हुई है। असली तो ज्योतिष की ब्रह्मा जी ने बनाया था, जो उसके शरीर के हथेली पे लिखी रहती है, ललाट पे लिखी रहती है और अनेक शरीर में ऐसे चिन्ह होते हैं जो कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए हैं, वो बिल्कुल असली हैं, लेकिन उनको पढ़ पाना बहुत तो संभव नहीं हो सकता। लेकिन कुछ विद्वानों ऋषियों ने जो कुछ उनसे अनुभव किया है उसके हिसाब से ज्योतिषी आकलन किया जाता है। चलो हम आज आपको 12 मनुष्य के भाव जो होते हैं 12 भावों में सूर्य किस स्थान में है मनुष्य के जन्म के समय, तो उसके अनुसार हम आपको उसका फलादेश बताते हैं। देखें आपका सूर्य किस राशि में है। आज हम आपको जन्म के समय, जब किसी पुत्र का जन्म होता है उस समय जो ग्रहों का फल होता है तो उसमें सूर्य का स्थान किस भाव में है। जैसा आप जानते भी हैं कि 12 राशियां होती हैं, तो 12 राशियों के वो 12 भाव होते हैं, लेकिन ग्रह जो है 9 होते हैं। तो वो 9 ग्रहों जो है 12 राशियों में किस राशि में किस ग्रह का स्थान है, तो वो समय के अनुसार रहता है। तो जिस समय पे जन्म होता है उस समय में सूर्य किस राशि में था, चंद्रमा किस राशि में था, अन्य ग्रह किस राशि में थे, इनका आकलन उस हिसाब से किया जाता है। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर जन्म के समय सूर्य अपनी लग्न राशि में होता है तो क्या प्रभाव होता है। तो सूर्य अगर लग्न के में होता है तो उस व्यक्ति की नासिका शरीर का जो ललाट है वो ऊंचा होता है। जब इस भाग में होता है सूर्य तो उसकी नासिका ऊंची होती है, उसका ललाट ऊंचा होता है और वो व्यक्ति स्त्री तथा पुत्र और परिवार वालों से
मन से व्यथित रहता है। और ऐसे व्यक्ति जो है उदर विकार से, इसमें गैस इत्यादि की बीमारियों से भी परेशान रहते हैं। लेकिन ये देश विदेश के पर्यटन प्रेमी होते हैं, इनको अवसर खूब मिलता है देश विदेश में टहलने के। और साथ साथ ये भी रहता है कि उनके धन में भी वृद्धि होती है। थोड़ा ये क्रोधी, शूरवीर और चंचल स्वभाव के होते हैं, जिनका लग्न में सूर्य होता है। अब अगले उसमें चलते हैं जिसका दूसरे भाव में सूर्य होता है। ये सूर्य का दूसरा भाव है जिनके लग्न दूसरे भाव में सूर्य होता है, तो वो अत्यंत भाग्यशाली होते हैं और वो सदैव आज के समय के अनुसार 4 पहियों के वाहन पर चलते हैं और हमेशा धन से परिपूर्ण रहते हैं और धन का व्यय उत्तम कार्यों में वो लगाते हैं। धन का व्यय अलूल जलूल कामों में नहीं लगाते हैं, धन का व्यय उत्तम कामों में वो लगाते हैं। परंतु स्त्री के कारण उनके जीवन में कलह बनी रहती है। ये एक विशेष जो है दुख वाली बात रहती है। और ऐसे व्यक्ति नेत्र और कान इत्यादि के बीमारी से भी ग्रसित रहते हैं। तो आपने देखा जिनका सूर्य दूसरे भाव में है उनकी स्थिति। अब अगले स्टेप में चलते हैं हम। यदि सूर्य जन्म के समय तीसरे भाव में है, ये तीसरा भाव है, तो ऐसे जातक जिनका तीसरे भाव में जन्म के समय सूर्य होता है वो बहुत ही प्रतिभाशाली, प्रतापी होते हैं। और हमेशा जो है एक कमी ये रहती है कि वो अपने भाइयों से पीड़ित रहते हैं। जिनका सूर्य तीसरे स्थान में होता है थोड़ा भाइयों से पीड़ित रहते हैं, भाइयों से मुकदमाबाजी इत्यादि चलती रहती है। लेकिन मुकदमा में वो हमेशा विजयी होते हैं, राज का उनको तो सुख मिलता है और विद्वान विचारवान होते हैं। तो जिन व्यक्तियों का सूर्य तीसरे स्थान में है वो ज़्यादातर कवि, वकील और अध्यापक इत्यादि विचारवान व्यक्ति ही होते हैं। जिनका सूर्य चतुर्थ भाग में है, ये जिनका सूर्य चतुर्थ भाग में है, तो ये व्यक्ति परेशान रहते हैं। जो जन्म के समय में सूर्य चतुर्थ भाग में रहता है तो वो हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर घर से दूर रहते हैं और घर शत्रु से भी बहुत परेशान रहते हैं और अंतरात्मा से भी बहुत परेशान रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति पैतृक धन जो प्राप्त होता है उसको भी नष्ट कर देते हैं। और ये ज़्यादातर पढ़े लिखे होना भी इनके लिए कोई अच्छा नहीं है, पढ़े लिखे कम ही होते हैं और तथा ये जीवन में अपने सुख नहीं पाते हैं। तो इसलिए सूर्य जिसके जन्म के समय चतुर्थ भाग में है वो आदमी दुख ही रहता है, वो जीवन में कभी ज़्यादा सुखी नहीं रहता है। अब चलते हैं जिनका सूर्य पंचम राशि में है। तो पंचम राशि वाले जो व्यक्ति हैं इनका सूर्य जन्म के समय पंचम राशि में है, ये क्रोधी टाइप के होते हैं। ये जो है ये क्रोधी होते हैं और क्रोधी के साथ
ये अपने पुत्र से, जो उनका ज्येष्ठ पुत्र होता है, बड़ा पुत्र होता है, उससे दुखी रहते हैं। ज्येष्ठ पुत्र के कारण ये दुखी रहते हैं। धीरे धीरे धन तो इकट्ठा कर लेते हैं, धन की इनके पास धीरे धीरे जो है संचय हो जाता है, धन इकट्ठा कर लेते हैं। और अधिकांशतः उदर रोगी होते हैं, और जहाँ तक देखा गया है तहाँ तक कि उदर रोग से ही इनकी मृत्यु भी होती है। अब अगले उस पे चलते हैं। यदि आपके जन्मांक में सूर्य छठे भाव में है, छठे भाव में यदि सूर्य है, तो आपका जीवन कैसा रहेगा? छठे भाव में जिसका सूर्य है वो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं। वो अपने शत्रुओं का तो बिल्कुल विनाश ही कर देते हैं। राजा जो के तरीके का उनका जीवन व्यतीत होता है, राजसी संपत्ति पाते हैं, और वो खर्चीले भी बहुत होते हैं। खर्चीले होने के साथ साथ उनको शत्रुओं के चक्कर से नुकसान नहीं होता। वीरवान होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन माता के कुल द्वारा उनको थोड़ा तकलीफ मिला करती है, और ऐसे व्यक्ति सदैव चार पहिए के वाहन से ही चलते हैं, और चार पहिए के वाहन से घायल होने की भी संभावना बनी रहती है। जिनके छठे भाव में सूर्य है, उनको एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा रहती है। अगले स्टेप में हम चलते हैं। यदि सूर्य सातवें भाव में है, तो जिनका सूर्य सातवें भाव में है वह व्यक्ति तो बहुत प्रतापी होते हैं, लेकिन उनके साथ एक समस्या जुड़ी रहती है। वो समस्या ये जुड़ी रहती है कि पति पत्नी में सदैव विवाद रहता है। व्यापार करने में भी उनको हानि का सामना उठाना पड़ता है, और ये व्यक्ति ज़्यादातर कठोर स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण इनको जो है वाद विवाद से परेशानियां होती रहती हैं। तो कठोर स्वभाव के कारण वाद विवाद से परेशानियां इनको होती रहती हैं। जिनका सूर्य आठवें भाव का है, वह जातक बहुत क्रोधी टाइप के होते हैं। वे बहुत क्रोधी टाइप के होते हैं, और धनी तो होते हैं। पैसे की समस्या उनके पास नहीं रहती, धनी होते हैं, लेकिन वो धैर्यहीन होते हैं। विदेशी नारियों के प्रति उनका विशेष आकर्षण रहता है, और उनका स्वास्थ्य भी खराब ही बना रहता है। ये नशे की आदत भी इनको रहती है, आलसी टाइप होते हैं, और इनको गुप्तांगों की बीमारियां भी अक्सर हो जाती हैं। तो जिनके आठवें भाग में सूर्य होता है, तो सब कुछ मिला करके ये कोई बहुत शुभ फलदायक नहीं होता। अब चलते हैं जिनका सूर्य नवें भाव में, जिस जातक का सूर्य नवें भाव में है,
तो ऐसा जातक दुष्ट स्वभाव वाला होता है। वो सगे भाइयों से सदा पीड़ित चिंतित रहता है तथा तपस्वी होता है, तीर्थाटन करता है और सदैव ही ज्योतिष इत्यादि का साधक होता है। लेकिन वो ज़्यादातर सुखों का जो है उपयोग नहीं कर पाता। अपने जीवन में ज़्यादा सुखों का उपयोग नहीं कर पाता। जिनका सूर्य 10वें भाग में है उनका जो है जीवन एक बहुत अच्छा मान्य रहता है। उनको राजाओं से धन की प्राप्ति हो जाती है। राजाओं का मतलब उनको अच्छा नौकरी चाकरी मिल जाती है, समाज में मर्यादा रहती है और इससे वो बड़े बड़े पदों पर जो है ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। सरकारी नौकरियों में अच्छी नौकरी मिलेगी, राजनेता रहेंगे, अच्छे अच्छे पदों पर होते हुए समाज की प्रतिष्ठा, वैभव, धन सब कुछ वो अर्जित कर लेते हैं। अब चलते हैं जिनका सूर्य 11वें भाग में है। तो 11वें भाग वाला सूर्य बहुत ही जातक को बलिष्ठ बनाता है। ये बहुत ही भाग्यवान होते हैं। इनके पास धन अनायास ही आता रहता है, धन अनायास इनको मिलता रहता है और शत्रु इनको देख करके घबराते रहते हैं। ये शत्रुओं पर विजय पाते हैं, अनायास धन मिलता है, अनायास इनको पद भी मिलते हैं। तो यदि सूर्य 11वें स्थान में है तो बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। तो सूर्य का 11वें स्थान में होना आपके जीवन का सुखमय होना है। तो जिनके जन्म के समय सूर्य 11वें भाव में होता है वो हमेशा राजसी जिंदगी व्यतीत करते हैं। यदि सूर्य 12वें स्थान पे है, द्वादश भाव में है, तो थोड़ा व्यक्ति को परेशानी रहती है। ऐसे व्यक्ति नेत्र रोगी रहते हैं, वाद विवाद में रहते हैं, लेकिन वाद विवाद में जीत तो इनकी हो जाती है, लेकिन शारीरिक पीड़ाएं इनको परेशान किया करती हैं। तो 12वें में सूर्य होना 12वें भाव में ज़्यादातर जो है बेहतर नहीं है। ये उस जातक के लिए जो है सामान्य रूप से फल देने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति थोड़ा रोगी या आलसी टाइप का हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि जन्म के समय सूर्य प्रथम लग्न भाव में है तो उसका फल क्या होता है, दूसरे भाव में है फल क्या होता है। इसी तरीके से हर भाव का अलग अलग फल होता है। तो सूर्य के जन्मांक में भाव के अनुसार आपको उस जातक की स्थिति बताई गई है। आप अपनी कुंडली का स्वयं विश्लेषण कर सकते हैं और आपने पूरा समय दिया तो हम आपको ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा
के इस ज्योतिष प्रोग्राम में चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।